मैं एक और नई वैकेंसी का अपडेट लेकर आ चुका हूँ। ये एक शानदार वैकेंसी देखने को मिल रही है। इस वैकेंसी की हमेशा एक खास बात रहती है, यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलता है। इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें। यहाँ पर फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें अगर आप एलिजिबल हैं तब। सब कुछ मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। कौन आवेदन कर सकता, कौन नहीं कर सकता, किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है, कितनी वैकेंसी निकाली है और यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट देखने को मिल रही हैं, एज, सैलरी, फॉर्म फीस और किस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। जल मंत्रालय, इस विभाग ने यहाँ पर 3 तरीके की पोस्ट निकाली हैं। जिस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हो, आप एलिजिबल हो, आप आवेदन कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। पहली पोस्ट LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क, दूसरी JHS जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर, तीसरी सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर। यहाँ पर 3 तरीके की पोस्ट हैं। अब बात कर लेते हैं किस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है। देखिए, IWAI, इस विभाग ने ये वैकेंसी निकाली है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स के अंतर्गत आता है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट नेम की। जिस पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हो, आप एलिजिबल हो, आप आवेदन कर सकते हैं। पहली पोस्ट लेवल 2 की लोअर डिवीज़न क्लर्क LDC, दूसरी पोस्ट JHS जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर, तीसरी सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर। यहाँ पर ये 3 तरीके की पोस्ट देखने को मिल रही हैं। अब बात कर लेते हैं एज की। किस पोस्ट के लिए कितनी एज मांगी जा रही है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप LDC के लिए अप्लाई करते हैं, जनरल कैटेगरी के मेल या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपकी एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। अगर आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। अगर आप तीसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए। और जैसा कि आपको पता है, OBC वालों को 3 साल की छूट मिलेगी हर एक पोस्ट के लिए। SC ST वालों को 5 साल की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। तो एज में तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। आपकी एज मिनिमम और मैक्सिमम कब से काउंट होगी? 5 नवंबर 2025 से। अब बात करते हैं सैलरी की। किस पोस्ट के लिए आपको कितनी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी? अगर आप LDC के लिए अप्लाई करते हैं, ये लेवल 2 की पोस्ट रहने वाली है और आपको यहाँ पर सैलरी इन हैंड 38,000 प्लस मिलने वाली है। अगर आप जूनियर हाइड्रोग्राफिक सर्वेयर के लिए अप्लाई करते हैं, ये लेवल 6 की पोस्ट रहने वाली है। आपको यहाँ पर सैलरी करीब 65,000 प्लस मिलने वाली है। अगर आप सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लेवल 10 की सैलरी मिलेगी करीब 90,000 प्लस। तो यहाँ पर सैलरी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, तो ज़रूर आवेदन करें। अब बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी जा रही है? अगर आप 12th पास हैं, कितना भी परसेंट है किसी भी स्ट्रीम से, तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, सिविल इंजीनियरिंग, तो आप JHS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, कहाँ से? चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट से BCom कर रखा है, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्या ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे? बिल्कुल, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ये सभी के लिए हैं। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फीस की। आपकी फॉर्म फीस कितनी लगने वाली है फॉर्म भरने के लिए? जर्नल, OBC, EWS फॉर्म भरने के लिए आपको 500 रुपये अदा करने होंगे। SC ST ऑल कैटेगरी फीमेल आपको 1 भी रुपया फॉर्म भरने के लिए नहीं देना। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा? देखिए, सबसे पहले आपका CBT एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपने मेहनत की है, आपका सिलेक्शन 101% यहाँ पर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले LDC की।
एलडीसी का सिलेक्शन किस तरीके से होगा। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा, क्या क्या रहने वाला है। आपका जो है सिंगल एग्ज़ाम होगा, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3। सेशन 1 में मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन। सेशन 2 में इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। सेशन 3 में कंप्यूटर नॉलेज के 15 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा हर एक सेशन के लिए। टोटल 135 क्वेश्चन होंगे, 270 यहाँ पर मार्क्स रहने वाले हैं। 2 घंटे 15 मिनट आपको यहाँ पर मिलेंगे और निगेटिव मार्किंग 0.5 की देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मेहनत करें, आप तुक्का नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है। अच्छे तरीके से यहाँ पर मेहनत करें और सिलेक्शन लें। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग टेस्ट की। उसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जिसको कहते हैं स्किल टेस्ट। आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश की देना चाहते हैं टाइपिंग, इंग्लिश की दे सकते हैं, हिंदी की देना चाहते हैं, हिंदी की दे सकते हैं। इंग्लिश के लिए आपको 35 वर्ड पर मिनट लिखने होंगे और हिंदी के लिए आपको 30 वर्ड पर मिनट लिखने होंगे। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने इसको जो है पास कर लिया, रिटन एग्ज़ाम को और टाइपिंग टेस्ट को। अब बात कर लेते हैं फॉर JHS। इसमें आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, CBT 1, CBT 2। CBT 1 में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछाएंगे, कितना समय मिलेगा, क्या नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। वाटर इंजीनियरिंग से 15 क्वेश्चन, सर्वेइंग से 30 क्वेश्चन, जियोटैक्स से 15, ट्रांसपोर्टेशन से 10, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन इससे 30 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के। 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर 0.5 की रहने वाली है, दैट्स ऑल। 0.5 की यहाँ पर आपको मेहनत करनी होगी, ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है। आपको इसमें भी नंबर लेकर आने होंगे और इसमें भी। उसके बाद में होगा आपका CBT 2, मैथ, MS ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, रीजनिंग से, इंग्लिश लैंग्वेज, GK से, सबके मिलाकर 25 क्वेश्चन पूछाएंगे, 25 मार्क्स के। 30 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे और निगेटिव 0.5 की रहने वाली है, दैट्स ऑल। यहाँ पर बात कर लेते हैं इस पोस्ट के लिए। देखिए मैं आपको जो है अप्लाई लिंक दूंगा, वहाँ से आप नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे और इसके लिए आप देख लेंगे क्या क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा। मैंने आपको 2 पोस्ट के लिए यहाँ पर बतला दिया। अब बात कर लेते हैं अप्लाई डेट की। आप इसका आवेदन कब से कब तक कर पाएंगे। देख 7 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर 2025 तक कर पाएंगे। आपके पास काफ़ी टाइम है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई लिंक की। देखिए मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से रीड करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं कौन सी वेबसाइट है, iwai.nic.in। इससे जाकर भी आप अप्लाई कर सकते हैं।